हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बट दुनिया में सब कुछ गुड नहीं है। बिकॉज आप सबने सुना होगा आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो ये कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में फिर से एक बार वहाँ के पीएम को रिजाइन करना पड़ा है। और ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में लास्ट 300 ईयर्स के जो न्यू पीएम बनी थी लिज ट्रस, इन्होंने सिर्फ 44 से 45 डेज के बीच में रिजाइन कर दिया है। तो ये अपने आप में दुनिया में आज के टाइम पे सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूके द पॉलिटिकल क्राइसिस। तो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इनको आखिर रिजाइन क्यों करना पड़ा। ये सारी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये सब एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द यूके पॉलिटिकल क्राइसिस। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ के द क्वासी क्वाटिंग, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन द यूके। बट विद इन 40 डेज इनको रिजाइन करना पड़ा। आफ्टर दैट सोएला, सी इज बेसिकली इंडियन ओरिजिन पर्सन। और आप लोगों ने अभी सुना होगा थोड़े दिन पहले, ही बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। एक्चुअली इन्होंने भी 43 डेज पे ऑलमोस्ट रिजाइन कर दिया है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। और इन्होंने इनकी एक्चुअली में न्यूज़ में इसलिए भी थी बिकॉज आप सबको पता है कि इंडिया यूके एफटीए का जो डिस्कशन है वो चल रहा है। और इस डिस्कशन के लिए ये एफटीए का डिस्कशन चल रहा है। एफटीए क्या होता है? इट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मैं आपको पहले थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ कि सपोज ये दो कंट्रीज़ हैं और ये कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करना चाहती हैं। तो ट्रेड के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उनकी ड्यूटी बहुत ही कम कर दी जाती है या फिर एलिमिनेट कर दी जाती है। इससे ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वहाँ के, उनको ये बेनिफिट मिलता है कि वो दूसरी कंट्री के अंदर अपने सामान को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा इजीली क्रॉस बॉर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो मैडम ने कहा था, इन्होंने कहा था कि हमें इंडिया से ट्रेड तो करना है, बट ये इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोगों को वहाँ पे नहीं चाहती हैं कि वहाँ पे हों। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये खुद ही इंडियन ओरिजिन है और उसके बाद ये ऐसी बात कह रही हैं। तो अभी आपको पता है कि इन्होंने जब रिजाइन किया तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद उसमें इंडिया का भी कुछ हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो कि आप इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं। एंड इवन इन्होंने भी कहा था कि आई हैव मेड अ मिस्टेक समथिंग। तो बट द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया की वजह से इन्होंने रिजाइन किया है? सो माई ओपिनियन इज दैट इज नो, अ बिग नो। बट क्या इंडिया इसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है? सो इट इज़ अ बिग बिग यस। बिकॉज आप अनपॉपुलर हो रहे हैं अपनी होम कंट्री में अपने आप को लेके। सेकेंडली, आपकी जब पार्टी के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एंड आप इररिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी स्पीच देते हैं तो फिर उसका मार्केट पे और जनरल परसेप्शन एक गलत बनता है। तो सो मैडम लिज ट्रस ने फाइनली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। सी इज़ द करंटली द द पीएम विथ शॉर्टेस्ट टेन्योर। लास्ट 300 ईयर्स में ये ऐसी पहली पर्सन है जिनका जो टेन्योर है वो इतना कम है। एक्चुअली में 45 डेज इज़ अ वेरी लेस टाइम। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में इनसे कम नहीं हुआ है, और एटलीस्ट हम लोग तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे तो इनसे भी कम के पीएम रह चुके हैं। एंड हम सबको पता है द वेरी 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 ग्रेट इंडियन person of the last century, so none other than our एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। सो ये 1 जून 1996 तक, 1 जून 1996 तक ये पीएम रहे थे और इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 16 में से। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने कम टाइम के लिए पीएम बने थे। हाउएवर ये आपको छोटा वाला टेन्योर नहीं देखना है बिकॉज आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि फिर ये 1998 से 2004 तक भी पीएम रहे हैं एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम हु हैव कंप्लीटेड द टेन्योर। सो इनका टेन्योर भी अपनी एक वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा माना जाता है। तो 45 डेज फिर अगर इस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उनको मिल गया है, 1 महीने से ज़्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम? तो एक रिजिग्नेशन के बाद ये सारी चर्चाएं चलनी शुरू ही हो जाती हैं कि अगला पीएम कौन बनने वाला है, और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो उन सब नामों के बारे में भी जानेंगे, बट उससे पहले फटाफट से कुछ ये देख लेते हैं कि इनका इनका जो टेन्योर था, इनका जो कैरियर रहा है वो कैसा रहा है। तो 2021 से जब ये सेक्रेटरी की पोस्ट पे आई थी, तो विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन्होंने एक कंजर्वेटिव पार्टी में अपनी लीड हासिल कर ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं के टाइम पीरियड हम सबको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में जो वहाँ की क्वीन होती हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो क्वीन की डेथ इनके टाइम पे हुई थी। जो न्यू किंग वहाँ के होने हैं, तो किंग को अपॉइंट, एक्चुअली में उन्होंने अभी ओथ वगैरह नहीं ली है, बट डिक्लेयर कर दिया गया है कि न्यू किंग कौन होगा।
तो जो हायर हैं अब उसके क्राउन के तो वो डिक्लेयर हो चुके हैं। हालांकि इकोनॉमिकली वगैरह ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई हैं, बट इन्होंने एक टैक्स कट्स अनाउंस किए थे, और वो टैक्स कट अनाउंस करने के बाद इनको कुछ दिन के अंदर ही उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। इसके लिए इनका बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। ये सारे रीजंस हम मान सकते हैं कि इनके गवर्नमेंट के फॉलो होने में रहे होंगे। अब हम अब हम तीन पॉसिबल कंटेंट सॉरी कंटेंडर देख लेते हैं जो इनके पोस्ट के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे या फिर इनकी जगह पे आ सकते हैं। सो नंबर वन इज़ मैडम सोहेला, बट इनके चांसेस बहुत ही अनलाइक हैं, बहुत ही कम हैं। हाउएवर ये होम सेक्रेटरी अभी रही हैं, बट ये बहुत ही अनपॉपुलर हो चुके हैं। हाउएवर कुछ भी अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इनके छोड़ के उसके बाद दिस मैन, और हम सब जानते हैं इस पर्सन को, ही इज़ नन अदर देन ऋषि सुनक, एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर। आप सब ने एक तो इंडियन होने के बिहाफ पे आप लोग सारे खुश थे कि द मैन इज़ गोइंग टू रूल द कंट्री, एंड उस कंट्री पे स्पेशली जिस कंट्री ने हम पे रूल किया है। सो इनकी कैंपेन थी रेडी फॉर ऋषि करके, आप सबने देखा होगा। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर में है। इनके साथ साथ डोंट फॉरगेट हियर इज़ अ मैन, सो ही इज़ नन अदर देन एक्स प्राइम मिनिस्टर। लिस्ट इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर बोरिस जॉनसन, ये पार्टी स्कैंडल हुआ था इनका, जो ये पार्टी कर रहे थे दिसंबर में कोविड के टाइम पे, तो इनकी बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया था। और इन्हीं के टाइम पे ऋषि सुनक भी इनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उसके बाद फिर ऋषि सुनक ने रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद फिर इनको भी कुछ दिनों के अंदर रिज़ाइन करना पड़ा, बिकॉज ये अपने ट्रस्ट वोट लूज़ कर चुके थे। तो ये अभी फ़िलहाल क्या ये वापस आएंगे या फिर ऋषि सुनक रेस में होंगे, ये सब अभी फ्यूचर की बातें हैं। बट एज ऑफ नाउ यूके में फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है, और इसका फ़िलहाल में कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि कोई दोबारा से इलेक्शन ना हो जाए, चुन के एक नया उनके पास लीडर ना आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सपेंडिंग योर टाइम विद मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।